हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज इस नए एपिसोड में मैं एक परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ पेरिस कॉर्नर। और परफ्यूम का नाम है ओम्ब्रे दी लुई। और ये कोलोन है या इंस्पायर्ड वर्जन है लुई विटों का एक परफ्यूम आता है ओम्ब्रे नोमैद के नाम से, या फ्रेंच में अगर कहें तो ओम्खे नोमाद, जिसका मतलब होता है खाना बदोश साया। ओम्ब्रे या ओम्खे मीन्स शैडो, तो उसकी ये इंस्पिरेशन है। और ये पेरिस कॉर्नर के प्रीवियस ज़ारा लग्जरी सीरीज़ का एक परफ्यूम है। इनकी इस सीरीज़ में टोटल 4 फ्रेगरेंसेस हैं। मैं ऑलरेडी एक फ्रेगरेंस वाई के नाम से रिव्यू कर चुका हूँ, जो कि YSL वाई का कलोन था। इधर ऊपर मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ओम्ब्रे दी लुई की। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू पेरिस कॉर्नर, उन्होंने मुझे ये काफ़ी सारे परफ्यूम अपने सेंड किए, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने ये परफ्यूम्स परचेज नहीं किए, बट दीज आर ऑल रिसीव्ड एज अ गिफ्ट फ्रॉम पेरिस कॉर्नर। सो वंस अगेन थैंक्स टू देम। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन से। तो आपको ये परफ्यूम मिलेगा इस बॉक्स में। द बॉक्स इज सो ब्यूटीफुल, सिल्वर कलर का बॉक्स है और यहाँ पर आपको एक पैटर्न मिलेगा। और यहाँ फ्रंट पे आपको नाम लिखा मिलेगा, ओम्ब्रे दी लुई प्रीवियस लग्जरी सीरीज। और यहाँ नीचे आपको इनका नोट्स ब्रेकडाउन मिलेगा। नथिंग ऑन द साइड्स, और बैक में ऊपर कुछ नहीं है। निचले हाफ में आपको कुछ डिटेल्स मिलेंगे। और फिर यहाँ टॉप पे लोगो प्रीवियस ज़ारा का, और बॉटम में बैच कोड विद सम बार कोड और मेड। तो ये है इसका बॉक्स। एंड नाउ लेट मी शो यू द बॉटल। और बोतल बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग है। हियर वी गो। बॉटल की अगर मैं बात करूं तो ये काफ़ी मिलती जुलती है पेरिस कॉर्नर की जो ऑटोबायोग्राफी सीरीज़ है उससे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ग्लास है ये काफ़ी हाई ग्रेड ग्लास है एंड दिस इज़ पॉलिश्ड ग्लास। इसकी क्लैरिटी इज़ अमेजिंग, इट लुक्स लाइक क्रिस्टल। बहुत ही प्यारी और ज़बरदस्त फिनिश है। और यहाँ फ्रंट पे आपको जैसे बॉक्स पे नाम था उसी स्टाइल में आपको यहाँ फ्रंट पे आपको उसका नाम मिलेगा। और यहाँ पर ये स्टिकर नहीं है बल्कि ये एक इंक है। दिस इज़ अ न्यू टेक्निक टू प्रिंट इन दिस वे। और उसके बाद नथिंग ऑन द साइड्स, नथिंग इन द बॉटम बैक, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और कैप की अगर मैं बात करूं तो कैप बहुत टाइटली फिट है, आप इजीली इससे बोतल को होल्ड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। और कैप प्लास्टिक का है, बहुत हैवी नहीं है, इट्स लाइट बट फिनिशिंग इज़ वेरी गुड। यहाँ टॉप पे आपको एक गोल्डन कलर की प्लेट मिलेगी। और फिर यहाँ पे आपको एटोमाइजर के ऊपर यहाँ पे लिखा मिलेगा पेरिस कॉर्नर। यू गॉट सम डिटेलिंग हियर। और चले मैं आपको इसका एटोमाइजर दिखाता हूँ, विच इज़ वेरी गुड। एंड here we go, very nice and beautiful fragrance, it's amazing। तो चलें ये था इसके प्रेजेंटेशन के बारे में। और अब बात करते हैं इसके परफ्यूम की और स्टार्ट करेंगे नोट्स ब्रेकडाउन से। तो नोट्स में आपको मिलेगा अगरवुड, रास्पबेरी, इंसेंस, रोज, बर्च, बेंजोइन, एम्बरवुड, सैफरॉन एंड जुरेनियम। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन। और चलें अब बात करते हैं इसके सेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वाओ, just wow, one of the best fragrance from this series, previous Zara series. It's really a wonderful fragrance। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और मैं कोशिश करूंगा कि ये कैसा स्मेल करता है आपको ये बताऊं। तो ये ओपन करता है ऊद के साथ, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ऊद है। लेकिन यहाँ पर जो आपको ऊद मिलेगा वो एक ट्रेडिशनल मिडिल ईस्टर्न टाइप का ऊद नहीं है। आपको ऊद का वो फुल स्पेक्ट्रम इसमें नहीं मिलेगा, बल्कि ये वेस्टर्न स्टाइल का ऊद है। और वेस्टर्न परफ्यूमरी में जब ऊद यूज़ करते हैं तो वो इसमें से एक अपने सिलेक्टिव, आप समझ लें कि नोट्स इसमें से थ्रू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और सिर्फ वो अपने वो नोट्स यूज़ करते हैं, जिसमें से वो एक बार्नयार्डिश और पंजेंट और एनिमेलिक जो उसके नोट्स होते हैं वो रिमूव कर देते हैं। तो उस टाइप का आपको इसमें ऊद मिलेगा। ये तमाम नोट्स रिमूव करने से क्या होता है कि ये ऊद ज़्यादा डिसेंट, इजी टू वेयर और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड बन जाता है। और जिसकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज़ में लोग इसको आराम से हजम कर लेते हैं, क्योंकि उनको ये प्योर मिडिल ईस्टर्न ऊद शायद वहाँ के लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो आपको इसमें मिलेगा ऊद, और फिर उस ऊद के साथ आपको इसमें मिलेगा रोज़ और इंसेंस। रोज़ इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट है, टॉप पे ही ऊद के साथ आपको मिलता है। इंसेंस थोड़ा सा पीछे करके आपको फील होगा। और इंसेंस इस परफ्यूम को एक स्मोकी सी फील प्रोवाइड करता है, एक इंसेंसी और स्मोकी फील। और उसके बाद आपको इसमें मिलेगा एक बड़ा ही प्यारा मैजिकल नोट ऑफ रास्पबेरी। रास्पबेरी बहुत प्रोमिनेंट या बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन रास्पबेरी इसको एक टच देती है या इसको एक
वो जो एक खट्टापन होता है रास्पबेरी का, एक फ्रूटी खट्टापन, उस टाइप की इसको फील देती है। और बेसिकली वो जो एक ड्राइनेस और एक वुडीनेस इस फ्रेगरेंस की है उसको ब्रेक करती है। इट्स यूज्ड इन अ वेरी ब्यूटीफुल और गुड वे। और उसके बाद आपको इसमें मिलेगा सैफरॉन, और सैफरॉन इसको बड़ा एक मीठा सा स्पाइसी और एक स्मूथ सी फील देता है। और फिर आपको इसमें मिलेगी बर्च, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बर्च बेसिकली एज अ रिप्लेसमेंट यूज़ करते हैं परफ्यूमरी में फॉर लेदर। तो बर्च बहुत ज़्यादा इनटू योर फेस या प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन वो अपना काम बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रही है, और आपको इस परफ्यूम में एक जो लेदरी एस्पेक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको बर्च से। तो बेसिकली इस परफ्यूम की जो ओवरऑल फील है वो मैं कह सकता हूँ कि एक सॉल्टी, वुडी और लेदरी काइंड की इसकी फील है। और उसके बाद मुझे इस परफ्यूम में बेंजोइन इतना ज़्यादा महसूस हुआ नहीं। शायद नोट्स में काफ़ी अच्छे से ब्लेंड है और मैं इसको शायद पिक नहीं कर पा रहा। और उसके बाद ड्राइड ऑन में जाते जाते इट बिकम्स मोर वुडी ड्यू टू एम्बर वुड। एम्बर वुड का जो इसमें नोट है वो इसको टोटल ड्राइड ऑन में थोड़ा ज़्यादा वुडी टाइप का कर देता है। तो ये थी इसकी फ्रेगनेंस। इट्स रियली अ वंडरफुल एंड अमेजिंग कंपोजिशन। बहुत ही सोबर है, बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही रिच फील है इसकी। इसको लगाने के बाद आप लिटरली अपनी कॉन्फिडेंस में एक बूस्ट फील करेंगे, और ये लगाने के बाद आप रियल में यू विल फील रिच। आपको एक अमीर शख्स होने की आपको इस परफ्यूम से फील मिलती है। तो ये था ओम्ब्रे दिलुई के बारे में। और चलिए अब बात करते हैं कि ये ओरिजिनल ओम्ब्रे नोमाद या ओम खे नोमाद के कितना क्लोज है। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि ये थोड़ा सा सिंथेटिक है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वन, लेकिन सिर्फ एज कम्पेयर टू ओरिजिनल वन। अदरवाइज दिस परफ्यूम इज अमेजिंग। ये बिल्कुल भी आपको चीप फील नहीं देता, बल्कि काफ़ी रिच और इसकी ज़बरदस्त फील है। क्वालिटी इज़ आउट क्लास, सेंट प्रोफाइल तकरीबन सेम है। अगर आप इन दोनों परफ्यूम्स को साइड बाय साइड लगाकर कुछ डिफरेंसेस निकालना चाहेंगे तो वो ऑफ कोर्स आपको मिल जाएंगे ड्यू टू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स इन द ओरिजिनल वन। अदरवाइज ये काफ़ी क्लोज हैं, ऑलमोस्ट सेम सेंट प्रोफाइल है, और क्वालिटी इज़ सो हाई। और कभी कभी तो बिल्कुल अनबिलीवेबल लगता है कि इस प्राइस टैग के साथ ये इतनी ज़बरदस्त क्वालिटी कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये था ओम्ब्रे दिलुई के बारे में। और चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस की। अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो 10 on 10 सॉलिड परफॉर्मेंस। लॉन्जिविटी इज़ 12+ आवर्स, प्रोजेक्शन इज़ फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और सियाज इज़ अमेजिंग। एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। वो ये कि मैंने इसको स्प्रे किया था 9 o'clock इन द मॉर्निंग में और अपने ऑफिस में, और शाम 5 बजे मेरा एक कुलीग आके मेरे पीछे खड़ा हो गया। मैं बैठा काम कर रहा था अपनी सीट पर, तो जस्ट ही केम एंड स्टैंड बिहाइंड मी, और 5 बजे यानी कि 8 घंटे गुजर चुके थे, और उसने मुझसे पूछा कि तुमने कौन सा परफ्यूम लगाया, इसमें ऊद है? तो मैंने उसको बोला यस इट्स एन ऊद बेस्ड फ्रेगनेंस। और उसने मुझे कहा कि प्लीज़ टेल मी विच वन इज़ दिस। मैंने उसको ये बोतल दिखाई, दिस गाय इज़ फ्रॉम सीरिया एक्चुअली। तो उसने स्पेशली मुझसे ये परफ्यूम का नाम लिख के और उसने मुझसे पूछा कि कहाँ से मिलेगा, एंड आई गेव हिम ऑल द कॉन्टैक्ट्स एटसेट्रा। तो दिस इज़ अबाउट द परफॉर्मेंस। अगर आपको 8 घंटे के बाद इस परफ्यूम से बैठे हुए, आई वॉज नॉट मूविंग, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट मिल सकता है तो आप इमेजिन कर लें कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। चलिए हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। जेंडर की बात की जाए तो मैं कहूँगा कि इट्स अ यूनिसेक्स, लेकिन मेल डोमिनेंट है। लेडीज़ भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन जेंट्स पे ज़्यादा सूट करेगा। और अगर बात की जाए एज ग्रुप की तो स्ट्रिक्टली फॉर सीरियस और मैच्योर पीपल। और मैच्योर आप किसी एज में भी हो सकते हैं, ऑफ कोर्स 20-22 की एज में तो नहीं, बट आई थिंक 25 to 26 अगर आप यू आर सीरियस इनफ और डिसेंट इनफ टू कैरी दिस, देन यू कैन गो विद इट। तो ये था इसकी एज ग्रुप के बारे में। और अब बात करते हैं सीजन की, मौसम की, कि किस मौसम में इसको लगाया जाए। मेरे हिसाब से तो आप इसको पूरा साल लगा सकते हैं, या एटलीस्ट मैं इजीली इसको यहाँ पर जिस तरह के इन्वायरमेंट में मैं हूँ, मैं इसको पूरा साल इजीली लगा सकता हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स अ वुडी ऊद बेस्ड फ्रेगरेंस, तो आपको विंटर्स में किसी भी ठंडे वेदर में ऑफ कोर्स ज़्यादा थोड़ा बेहतर एक्सपीरियंस देगा। और चलिए आप बात करते हैं ओकेजन की कि इसको किस मौके पर लगाना चाहिए। तो उसके लिए ये कि कोई भी
सीरियस या डिसेंट काइंड ऑफ सिनेरियो, वहाँ पे आप इसको लगाएं एंड यू आर गोइंग टू रॉक। मैं ये कह सकता हूँ कि आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं एक्सेप्ट अगर आप यानी लेट्स से बीच पार्टी पे जा रहे हैं तो वहाँ के लिए मेरे ख्याल से ये इतना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं रहेगा। और अगर आप कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको शायद इतना अच्छा एक्सपीरियंस ना दे। अदरवाइज इफ़ यू आर गोइंग जिम या आप कोई स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी में हैं, कहीं आप जा रहे हैं, तो उस तरह के सिनेरियोज में ये आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। अदरवाइज एनी वेयर जहाँ पे एक हाई क्लास हाई स्टैंडर्ड हो, आपने सूट वियर किया हो, आपको लोगों को बताना हो कि हाउ सोबर, हाउ सोफिस्टिकेटेड, हाउ डिसेंट, हाउ क्लासी यू आर, तो वहाँ पर आप इसे लगाएं एंड इट्स गोइंग टू रॉक। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप बहुत ही हाई स्टैंडर्ड मीटिंग्स में या डिनर्स में भी आप इसको लगा सकते हैं, या अगर आप किसी ऐसी वेडिंग में जा रहे हैं जहाँ पे बहुत हाई स्टैंडर्ड डिसेंट लोग आने वाले हैं, तो यू कैन ऑल्सो वेयर इट इन दैट काइंड ऑफ वेडिंग्स। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। और चलें अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करें तो ये आता है 80 ml की क्वांटिटी में, और ये एक्सट्रेट दी परफा कंसंट्रेशन है, और इसकी प्राइस UAE मार्केट में है 45 दिरहम्स। और आप जिस कंट्री में भी है आप अपने हिसाब से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि इन US, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अगर आप इंडिया पाकिस्तान वगैरह में हैं तो आप लॉजिस्टिक चार्जेस, फ्रेट और कस्टम्स और ड्यूटी, ये सब चीज़ें भी माइंड में रखें। और फिर उस पर जो भी वहाँ डीलर होगा ही विल ऑल्सो ऐड सम एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑन इट। सो शायद दूसरे मुल्कों में आपको थोड़ा इसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़े, बट हेयर इन UAE दिस इज़ 45 दिरहम फॉर 80 ml विच इज़ अमेजिंग एंड माइंड बॉगलिंग, बिलीव मी। तो ये था इसकी प्राइस के बारे में। अगर अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो दुबई में आप ये डायरेक्ट पैरिस कॉर्नर से ऑर्डर कर सकते हैं। मैं उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन कॉल देम एंड दे कैन सेंड यू बाय कुरियर। और अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आशीष भाई से आप इसको ख़रीद सकते हैं। उनकी वेबसाइट fragaholic.in, मैं लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आशीष भाई का एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव फीडबैक है कम्युनिटी में। He is a very good service provider, और स्पेशली उनकी डिलीवरी इज़ अल्ट्रा फास्ट। पीपल आर वेरी हैप्पी फ्रॉम हिज सर्विस एंड वेरी स्ट्रेट एंड गुड गाय। तो ये थी इसकी अवेलेबिलिटी के बारे में। और चलें, ये था आज का हमारा रिव्यू अबाउट ओम्ब्रे दी लुई। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो आप इस परफ्यूम को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसको कम से कम एक ट्राई ज़रूर दें। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय। अपना ख्याल रखें और स्टे सेफ।